अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसे कि आप लोगों को पता है कि रहमत का महीना जो रमज़ान अभी चल रहा है, तो अक्सरियत लोग अब देखेंगे सिर्फ सेहरी और खाने पीने पे ध्यान रहता है। और बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि जो दिन भर सोते हैं, दिन भर अपने फ़ोन मोबाइल में बिजी होते हैं और नमाज को वो लोग भूल जाते हैं। तो सवाल यहाँ पे ये रहा कि क्या बिना नमाज के रोज़ा रह सकते हो? क्या हमारी रोज़ा कबूल होगी? क्या अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे रोज़ा को कबूल करेंगे अगर हम नमाज नहीं पढ़े तो? इसका जवाब ना है। जैसे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान सूरा बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 183 यानी 183 में कहते हैं कि ऐ ईमान वालों, तुम पे रोज़ा फ़र्ज़ किया गया जैसे कि पहले उम्मत यानी पहले नेशन पे फ़र्ज़ किया गया था, ताकि तुम एक पाया से एक अच्छा नेक इंसान बन सको, यानी गलत बुरे से गलत चीज़ों से तुम बच सको। जैसे हम लोग पता है कि इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, जुडाइज़म वगैरह ये एक अब्राहमिक फ़ेथ है। तो आप उनके भी अगर धर्म में देखोगे तो वहाँ पे रमज़ान यानी फ़ास्टिंग अलग तरीके से, पर वहाँ पे भी फ़ास्टिंग मेंशन किया गया हुआ है। उन लोगों को भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला बोले कि तुम लोग भी रोज़ा रहो। जैसे कि सही अल-बुखारी हदीस नंबर 1904 में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हम लोग जितने भी काम करते हैं, जितने भी अच्छे काम हम लोग करते हैं, चाहे वो ज़कात हो, नमाज हो और या फिर हज हो, जैसे जितने भी अच्छे काम करते हैं वो हम लोग खुद के लिए करते हैं, खुद के बेनिफिट्स के लिए कहते हैं। लेकिन एक रमज़ान यानी एक रोज़ा ऐसा चीज़ है जो हम अल्लाह के लिए कहते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए रखते हैं। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि ए आदम के औलाद हो, यानी हम इंसान को कहते हैं कि तुम जितने भी काम करते हो खुद के लिए करते हो, लेकिन जो रोज़ा तुम रहते हो वो मेरे लिए, और इसका अज्र, इसका रिवार्ड मैं खुद दूँगा। तो आप इसी से मिला सकते हो कि रमज़ान में रोज़ा रखना कितना अहमियत है। लेकिन फिर यहाँ पे सवाल ये आता है कि क्या वो रोज़ा हमारा कबूल होगा अगर हम नमाज़ नहीं पढ़े तो? और अक्सरियत हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो रमज़ान पढ़ते हैं, और कितने ऐसे लोग रमज़ान में नमाज़ पढ़ते हैं और कितने लोग नमाज़ नहीं भी पढ़ते। जैसे कि तिरमिज़ी हदीस नंबर 26 से 91 और सही मुस्लिम में हदीस नंबर 82 में ये कहा गया है कि एक इंसान को मुशरिक और मुसलमान में फ़र्क करने वाली चीज़ नमाज है। यहाँ पे ये यानी इंडिकेशन दिया जा रहा है कि अगर आप नमाज़ नहीं पढ़े तो आप मुशरिक भी हो सकते हो। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है क्या मुसलमान एक मुशरिक हो सकता है? तो हो सकता है, क्योंकि अब अगर आप कुरान पढ़ोगे सूरह अनकबूत में, सूरह यूसुफ में, तो वहाँ पे मेंशन किया गया कि अगर उनसे जो काफ़िर लोग वहाँ पे थे उनसे क्वेश्चन किया था कि ये जो चाँद, सूरज, ये किसने बनाया? तो वो लोग ईमान लाते थे कि हाँ ये सब अल्लाह ने बनाया। उनका जवाब यही होता था। फिर भी वो लोग अल्लाह को शरीक करते थे, यानी अल्लाह के साथ दूसरी चीज़ों को भी पूछते थे, उनकी भी इबादत करते थे। तो यहाँ पे इंडिकेशन दिया जा रहा है। शेख इब्न उथैमीन से एक सवाल किया गया था कि क्या उनका रोज़ा कबूल होगा जो नमाज़ नहीं पढ़ते? तो उनका जवाब ये था कि नहीं, उनका रोज़ा कबूल नहीं होगा अगर वो लोग नमाज़ नहीं पढ़ते, और उस रोज़े को रिजेक्ट किया जाएगा। इमाम बिन बाज़ रहिमहुल्लाह से भी सवाल किया गया था कि क्या उनकी रोज़े कबूल होगी जो नमाज़ नहीं पढ़ते? उनका भी यही जवाब था कि नहीं, जो नमाज़ नहीं पढ़ते उनका रोज़ा कबूल नहीं किया जाएगा। जैसे कि सही मुस्लिम हदीस नंबर 16 में यह है कि इस्लाम के जो 5 पिलर्स हैं उनमें से सबसे पहले एक ये है कि शहादत, जो टेस्टिफिकेशन, दूसरा हो गया नमाज, 2 नंबर पे नमाज है, तीसरा हो गया ज़कात है जो चैरिटी, फोर्थ नंबर जो है वो है पिलग्रिमेज यानी हज करना, और सबसे लास्ट में आता है रमज़ान का महीना यानी रोज़ा। तो यहाँ पे देखोगे कि सबसे सेकंड नंबर में पहले नमाज आता है और आखिरी में रोज़ा आता है। हम तो अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि जितने भी इंसान रोज़ा रख रहे हैं उनका इंटेंशन सही, तो अल्लाह उनकी रोज़ा को कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। लेकिन अगर हम लोग चाहते हैं कि अगर रोज़ा कबूल भी कर लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला, तो फिर भी हम लोग जहन्नम में जा सकते हैं, क्योंकि एक फ़र्ज़ को पकड़ रहे हैं तो दूसरे जो फ़र्ज़ है जो नमाज उसको छोड़ रहे हैं हम लोग। जैसे कि हम लोग एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। सपोज़ आप एग्ज़ाम देने गए, 5 सब्जेक्ट है, 5 में 4 सब्जेक्ट में आपका 100 में से यानी 100 आउट ऑफ 100 आप स्कोर किए, तो आपको शाबाशी मिलेगी, माशाल्लाह कितने अच्छे स्टूडेंट हैं, इन्होंने कितने अच्छे मार्क्स लाए हैं। लेकिन अगर आपको ये भी पता चला कि जो 5वां सब्जेक्ट उसमें आप फेल हो, तो आपके जो रिजल्ट होंगे, जो आपके मार्कशीट होंगे, उस पर तो ये नहीं लिखा जाएगा ना कि बहुत अच्छा किया तुमने, 100 में 100 सही में सही लाए हो, वहाँ पे तो फेल ही लिखा जाएगा। उसी तरह ऐसे भी है कि अगर आप हर चीज़ करते, अगर आप नमाज़ नहीं पढ़ते तो ये मत समझिएगा कि हम जन्नत में चले गए। आप नमाज़ छोड़ने से जहन्नम में भी जा सकते हैं। जैसे कि सूरह मुद्दथिर सूरह नंबर 74 आयत नंबर 41 से 43 तक आप पढ़ोगे तो जहन्नमी लोगों में से क्वेश्चन किया गया था, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से क्वेश्चन किया गया था कि तुम कौन से ऐसे अमल किए हो कि तुम यहाँ पे जहन्नम में हो? तो वो लोग का जवाब यही था कि हम लोग उन इंसानों में से थे जो नमाज नहीं पढ़ा करते थे। तो नमाज नहीं पढ़ा करते थे ये लोग, इसलिए ये लोग जहन्नम में है। ये भी एक रीज़न है। जैसे कि सही बुखारी हदीस नंबर 5 से 52 यानी 552 में यह है कि जो इंसान इंटेंशनली यानी जानबूझकर अगर असर की नमाज को छोड़े तो उसको ऐसा अफसोस होगा जैसे कि उसका पूरा फैमिली, उसके पूरे परिवार मर गए और उसका पूरा प्रॉपर्टी लुट गया।
तो आप इमेजिन कर सकते हो कि अगर आपके नौज़ुबिल्लाह ऐसा ना हो कि अगर आपके कोई फैमिली मेम्बर है, जो आपके रिश्तेदार, वो सब मर जाते हैं और ऊपर से आपका जितना प्रॉपर्टी उसको लूट लिया जाता है, तो वो अब आप अफ़सोस वो आप पे कैसे बीतेगी, वो आप कैसे सोच सकते हो। ऐसे ही जो असर की नमाज़ जानबूझकर छोड़े, आखिरत में क़यामत के दिन उनको ऐसे ही फीलिंग आएगा, जैसे ये जो अफ़सोस है वैसे एग्जैक्टली उनको अफ़सोस आने वाला है। और सहीह बुखारी हदीस नंबर 553 में, इसी हदीस के नेक्स्ट में ये मेंशन है कि जो इंसान असर की नमाज़ ना पढ़े उनकी नेकी कबूल नहीं होगी। और इसमें भी दो अक़वाल है। एक यहाँ पे ये उलमा कहते हैं कि जो उस दिन अगर वो नमाज़ नहीं पढ़े असर की, तो उस दिन की उनकी नेकी, कोई भी अच्छे काम करो वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। और दूसरे जो है कि जो नमाज़ पढ़ता ही नहीं है, तो उसका कोई भी रिवार्ड, यानी कोई भी अच्छे नेक अमल वो करते उनका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो आखिर में हम यही अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और ये भी एक बात है, बहुत से लोग कहते नहीं अल्लाह हमको हिदायत देंगे तो हम फिर नमाज़ ज़रूर पढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में ये भी कहते हैं कि वो इंसान का कंडीशन, सिचुएशन हम उस वक्त तक नहीं बदलेंगे जब तक वो खुद से शुरू ना करे, खुद से उस पर काम करना शुरू ना करे, पहला वो खुद स्टेप ना ले। तो फाइनली हम ये कहना चाहते हैं कि इस बरकत, इस रहमत के महीने को आप अच्छे से ऐसे फ़ायदा उठाएं। नमाज हम कुछ भी हो, आप नमाज ना छोड़े, कुछ कोई भी शर्त क्यों ना हो, नमाज नहीं छोड़ना है।